हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद बधु नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमान भक्ति वेदांत शिलवामन गोस्वामी महाराज प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमान भक्ति वेदांत शिलनारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्मान भक्ति वेदांत। एक तो एकादशी तिथि, दूसरी हम आज झूलन यंत्र की महामहोत्सव प्रारंभ कर रहे हैं और तीसरी काल से हम लोग की गुरु परंपरा में विशेष जो आचार्य रूप गोस्वामी पाद की तिरोभाव तिथि हम पालन करेंगे, जिस बात की महिमा उनकी विचार वैशिष्ट में प्रकाशित किया। विशेष करके ये झूलन यात्रा के बारे में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। श्रावण महीने से ही ये झूलन यात्रा शुरू हुई है। यद्यपि हम लोग केवल 5 आचार्य अपने अपने ग्रंथ में सुंदर रूप में इसका वर्णन किया, आनंद वृंदावन चंपू से लेकर के अमृत ग्रंथ आदि में और कृष्णदास कविराज उसे श्री कृष्ण ग्रंथ आदि में इसके सुंदर रूप में वर्णन किया है। ये वास्तव ये झूलन यात्रा जो है रासलीला के अंतर्गत है। रासलीला के अंतर्गत अनेकों लीला आदि वर्णन किया गया है, जैसे मधुपान लीला, हिंदोल लीला, बंसी चोरी लीला, इसी प्रकार 18 प्रकार सम्मुख, क्योंकि और ये समस्त लीला जो है वास्तव रूप में पारकीय भाव में लीला सुष्टु रूप में सुंदर रूप में प्रकाशित नहीं है, जिससे हमारे आचार्य पाद का जय जो जलो रासो सर्वरासो सार द्वारका मथुरा में भी ये प्रकाश नहीं है। केवल ब्रज में, इस ब्रज में विशेष करके ब्रजगोपियों की हृदय में जो वृंदावन में नित्य ही प्रकाशमान है और स्वयं भगवान कृष्ण जोग माया के द्वारा वो समस्त लीलाओं के इस जगत में प्रकट कराते हैं। अनुग्रह भक्ताना मानुषंग देहमाश्रितम भजते लीला को जो है इस धराधाम में प्रकट करा देते हैं। अपने परिकरों के साथ, अपने धाम के साथ ये सब लीला आदि प्रकट कराते हैं। न ये सब लीला कथा कि कोई श्रद्धा के साथ श्रवण करे और लीला को स्मरण करे, वो अति अवश्य ही संसार से मुक्त होकर के साक्षात भगवत लीला में प्रवेश करेंगे। इसी में किसी प्रकार से समय में हम लोग श्रवण कर रहे हैं, जिसे श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ में इसे सुंदर रूप में वर्णन किया गया है। समय के अनुसार वैष्णव इसको अति सुंदर रूप में वर्णन करेंगे, किंतु वास्तव हम इस संसार में जो झूल रहे हैं, डोल में हम झूल रहे हैं, किंतु ये झूलन लीला हम ये संसार के आना जाना हमारा बंद हो जाएगा और नित्य ही हम लोग कृष्ण की ये लीला में हम प्रवेश करेंगे। कहते हैं ये लीला श्रवण की विशेष वैशिष्ट भी आचार्यपाद वर्णन करते हैं। इस लीला की महत्व कोई शब्दों के द्वारा व्याख्या नहीं कर सकते हैं। इस लीला अपराकित लीला है, दिव्य लीला जो है हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद श्री कृष्ण भाव, क्योंकि श्री रूप गोस्वामी पाद पुष्टिकरण करते हैं, न बिना विप्रलंबेन संभव पुष्टि मसनुते। क्या करते हैं, ये मिलन लीला की जो है और भी परिपुष्ट कराते हैं, बढ़ाते रहते हैं। ये झूलन लीला में
मिलन तो होती है, जैसे अभी अभी हम श्रवण कर रहे हैं, ये झूला कैसे कैसे एक झूला जाए, तो राधा जी बैठती हैं, सखिया झूला झूलाती है। दूसरी प्रकार झूला के ऐसे जोर से झूलाते हैं और राधा जी और कृष्ण जो पीछे हो जाते हैं, और उस समय राधा जी डर जाती हैं। और उस समय उसी में कहीं कहीं ऐसे भी वर्णन है, श्रील रूप गोस्वामी श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद वर्णन कर रहे हैं, जे कृष्ण के गले में कौन सा मणि रहता है, कौस्तुभ मणि रहा। कभी कभी कृष्ण जानबूझ करके इसी झूलन उत्सव में बैठते हुए वो जम्भाई लेते हैं, जैसे वो लेते हैं ना, जम्भाई ले लेते हैं, और उस समय जो बाष्पीकरण आ जाता है, और उसके द्वारा कहते हैं कृष्ण के वो मणि में जो है वो जम जाते हैं, भाप जब कराती है। इसमें तो अनेक प्रकार के लीला आदि वर्षण करते, किंतु हम कहने के तात्पर्य कार्य हैं, इसी लीला में मिलन और विरह आदि प्रकाश, वो लीला की माधुर्यता प्रकाश नहीं होते हैं जब तक विरह नहीं हो। इसलिए झूलन लीला में ये विशेष भी दिखाते हैं, ये कहीं मिलन दिखा रहे हैं, फिर उसके बाद विरह आदि दिखाते हैं। और विशेष होते हैं इस झूलन लीला दर्शन आदि करने के लिए, विशेष करके ब्रह्मांड पुराण, राधा हृदय ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण पर भी वर्णन किया गया ये झूलन लीला की तात्पर्य क्या है। और विशेष करके इसमें पारक्यत्व भाव बिना ये लीला नहीं होती है। इसलिए राधा जी के विवाह आदि दिखा करके फिर राधा जी के जावट से लेकर के आते हैं, जैसे हमारे पिहर में आ जाती थी, 4 महीने पिहर में रहती थी, कम से कम तो 1 महीने जरूर पिहर में रहती थी। और राधा जी का अभी श्रवण कर रहे हैं, बोलते थे यही रूप सनातन गौड़ी मठ में गुरुदेव के आंखों से आंसू आ जाएंगे। और हमारे ब्रज में तो फिर रूप सनातन गौड़ी के मठ के पास ही एक ब्रजवासी जो माता जी रहती थी, वो इतने सुंदर वो कीर्तन करती थी, वो क्या वर्णन करें। और उस कीर्तन के सुनकर के गुरुदेव और राधा जी के सहन नहीं होती है, राधा जी सारे अपने कपड़े को जो है पोटली बंद करके रख देती थी, और हमारे भाई सिदाम को पर चढ़ जाती थी। आप तक आप जाइए जावट में जाइए, आज तक राधा जी के चरण चिन्ह है, जहां पर स्वयं श्रीमती राधिका उत्कंठित होकर के छत पर जा करके और बरसाने की तरफ देखती रहती थी। मेरे भाई श्रीदाम को आज जाकर के मेरे पिताजी विश्वभानु महाराज के समाज, तो आप मेरे भाई श्रीदाम क्यों नहीं आ रहे हैं, ये सब जो भाव वर्णन करते। इसके बाद दूसरी दिन राधा जी के आज सहन नहीं हो रहे, उत्कंठित होते रहने लगे, क्योंकि ब्रज के सारे लड़कियां जो है, जितने विवाहित लड़के जो है, सभी अपने प्यार में पहुंच गई। केवल श्रीदाम को जो है गले में पकड़, गुरुदेव इसको वर्णन करते थे जी किस प्रकार भाई और बहन के किस प्रकार मिलन जो है, राधा जी रो पड़ते थे। और आकर के राधा जी श्रीदाम भैया को जो है डांटी थी, मधुर मधुर वचनों के द्वारा, इतने देर क्यों कर दिया। श्रीदाम जी कहते बहन मेरे एक काम था, वो काम था, इसलिए मेरा दिया। ये जैसे भी हो, इसके पश्चात स्वयं राधा जी श्रीदाम भैया के जो है अपने अंदर में लेकर के आते हैं, और फिर उसके जलपान आदि कराते हैं। फिर श्रीदाम भैया जटिला कुटिला से आदेश लेकर के और अपने बहन के लेकर के चल पड़ते। रास्ते में जब राधा जी चलती है और अपने श्रीदाम भैया को जो है और सारी कथा सुनाती हैं, और श्रीदाम भी ब्रज की सब वो समस्त कथा आदि श्रवण कराती है, कौन आ गई कौन नहीं आए, जैसे ललिता इसी प्रकार सारे रास्ते चलते चलते श्री राधा जी वो सारी जो है कथा को स्मरण करने लगे और इस समस्त बोलने लगे। अंत में जब बिल्कुल विश्वभानु महाराज के दरवाजा पर जब आ गए, ऊपर जो क्या बोलते चिली को क्या बोलते हैं, बेटी कहाँ तक आ रही, देखा दूर से दिखाई पड़ा विश्व श्रीमती राधिका आ रही है। बस विश्वभानु महाराज ऊपर से होटल के नीचे उतरे और दरवाजा खोले, देखा तो श्रीमती राधिका राधा जी खड़ी। बस
के पश्चात स्वयं राधा जी विश्वभानु महाराज के ये भी कहते थे, पिताजी इतना देर क्यों कर दिया, भाई भैया को क्यों नहीं भेजा। विश्वभानु महाराज रोते रोते कहने लगे, बेटी मेरे कोई दोष नहीं है। पहली मैं श्री राम को कई बार मैंने कहा चुका, अनेक प्रकार जो है उनके साथ वार्तालाप हुई। इसके बाद श्रीमती राधिका माँ कृतिका सुंदरी के साथ मिले और उनके साथ भी वार्ता हुई। इसके पश्चात सखियों के साथ मिले। विशेष करके हम लोग जब बरसाना जो जाते हैं वो और ऊपर जो है हम जहाँ पर अभी जाते हैं बरसाना में जो जाते हैं वो वास्तव में श्री जी की राधा जी की जो है कुंज जहाँ पर राधा जी सखियों के साथ वहाँ पर मिलन आदि होते थे। और इसी श्रावण महीने में और कैसे सुंदर जो है एक एक कदम्ब के पेड़ और एक तमाल के पेड़ जो है ये झूला लगा करके और जो सखियां झूला झूलती थी और उसमें रिमझिम बरसात होती थी और उस समय विशेष करके जो है करके और झूला में बैठती थी और उस समस्त जो है सखियां जो है झूला झूलाती थी। ये समस्त अनेकों लीला आदि वर्णन है क्योंकि ब्रज में ये झूला की विशेष प्रसिद्ध लीला है। जितने भी लीला जो है हम यदि कीर्तन करें हमारे हृदय में समस्त अनर्थ दूर हो जाएगा और संसार झूला हमारे बंद हो जाएगा और अपरागित दिव्य जो है गुरु वृंदावन में वो झूला में हम प्रवेश करेंगे। विशेष करके मंजरी सखियों की जो है वो लीला आदि जो है बहुत सुंदर रूप में हमारे आचार्य जो पाद में वर्णन कर रहे हैं। वास्तव रूप में दस सख वात्सल्य आदि रसों के जो भक्त जो है इसके लिए संभव नहीं है। ये केवल जो है माधुर्य भक्त के जो श्रृंगार रस के भक्त के जो है ये असाध्यन वस्तु है। आगे वक्ताओं के मुखार में श्रवण करेंगे। विशेष करके काल से हम रूप गोस्वामी पाद की तिरुभाग तिथि मनाएंगे और जैसे जैसे हमारे संजय प्रभु ने वास्तव रूप में जो बताया जहां हम रूपानुग कहने की गर्व क्यों करते हैं करते सारे इसकी विषय वैशिष्ट में बहुत सुंदर रूप में हमारे आचार्य पाद ने टीका में वर्णन किया गया। समय संक्षेप होने के नाते सभी कथा को सुनना अभी संभव नहीं है। काल से हम लोग रूप गोस्वामी पाद के विचार वैशिष्ट आदर्श है ये सब हम श्रवण करेंगे बात करेंगे। उनकी वैशिष्ट जो हम देखेंगे जो कहाँ तो हम पहुँच सकते हैं ये विचार वैशिष्ट है। बात वेग से शुरू करेंगे और पहुँचेंगे कहाँ राधा कुंड में पहुंच जाएंगे। जैसे हमारे महाराज जी ने कथा के प्रारंभ जो बोल रहे थे राधा कुंड की जो विशेष वैशिष्ट जो है और राधा कुंड की जो झूला लीलन की लीला की जो कुंज की वैष्णव के एकमात्र जो है आराध्य वस्तु है जहां पर एकमात्र राधा जी की पक्ष की गोपियां जो है प्रवेश कर सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग श्रवण किया सपक्ष विपक्ष तटपक्ष सुहित पक्ष देखो यहाँ पर भी केवल गिरिराज गोवर्धन की तलाडी तक पहुंच सकते हैं जहाँ पर बासंतिक राज की लीला की कथा हम श्रवण करते हैं। श्री जयदेव गोस्वामी पाद बासंतिक लीला की जो वर्णन किया गया वह तो भी पहुंच सकते हैं। चंद्रावली की सखी जो है वह चंद्रावली तक पहुंच सकते हैं। में जो लीला आदि है ये समस्त लीला आदि प्रवेश के एकमात्र सपक्ष राधा जी की पक्ष आदि गोपियां प्रवेश करते हैं। इसलिए हम यही हम वक्तव्य के हमें विराम देते हैं। इसमें इतने सुंदर लीलाएं राधा जी हमें पर कृपा करें। पावने भो वैष्णव भो प्रेमानंदे हरे कल है कल हम लोग से क्योंकि उनका भी अपना कुछ प्रोग्राम है वो लोग भी अपना कुछ प्रोग्राम करते हैं। 7:30 बजे अपना प्रोग्राम का हम लोग विश्राम दे देना। इसलिए हम यहाँ से 6 बजे निकल जाएंगे। यहाँ से हम लोग 6 बजे निकल जाएंगे। निकल करके और हरिकथा विचार पर बोलिए अपना वक्तव्य रखेंगे। फिर शाम को हम फिर 4 बजे बैठेंगे और बड़े बड़े विद्वान लोग 4 बजे सबके सब आएंगे और इसे रूप गोस्वामी की विचार वैशिष्ट तो गोबर में अगर इस पर जाना हो तो क्या ठीक है ना। कोई नहीं जाना कोशिश करना 3 दिन तक कम से कम गुरुदेव सबसे प्रार्थना करते थे 3 दिन तक जरूर ठीक है।
बोले श्री रूप गोस्वामी पाद की। इसलिए कल सबके सब 6 बजे यहीं पर आ जाइएगा। हम कीर्तन करते करते रूप गोस्वामी की समाधि